दोस्तों आज इस वीडियो में हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी तरफ हम आईटीसी को डिस्कस करेंगे। आईटीसी बहुत ही मजबूत कंपनी है और गिरावट के दौर में उसने साबित किया कि वो कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल कर सकती है। दूसरी तरफ हम आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी जो पिछले कई समय से स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्मर है, क्या आने वाले समय में इसमें कुछ तेजी बन सकती है। जिस तरह से कंपनी का कारोबार तो बहुत ही शानदार है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ पा रही, तो उसके पीछे क्या वजह उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने वाली है। तो क्या उसमें निवेश करना चाहिए, कैसी कंपनी के फंडामेंटल है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार के लिए बहुत सारे वीक सिग्नल निकल के आ रहे हैं। सबसे जो बड़ी बाजार के लिए बुरी खबर है वो है इंटरनेशनल मार्केट क्रैश कर गए फ्राइडे के दिन। डाउ जोन्स की बात करें तो 29,296 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.11% की बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,639 के स्तर पर 2.80% की बड़ी गिरावट हुई है। नेस्डेक कंपोजिट तो एक तरह से देखें तो क्रैश कर गया 10,652 के स्तर पर 3.80% की, यानी लगभग 4% की बहुत बड़ी गिरावट। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1702 के स्तर पर 2.87% की गिरावट। तो जिस तरह से ये इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हुई है, यह एक इशारा है कि कल हमारे बाजार में भी गिरावट हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो लगातार पिट रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑल टाइम लो पे चला गया, 82.83 पर आ चुका है। आप देख सकते हो ये जो प्राइस है ये बहुत नीचे है, और जिस तरह से गिर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय ये हमारा इंडियन रुपीज़ 3 डिजिट में चला, यानी 100 को टच कर जाए। ऐसा अगर होता है तो फिर बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंडियन रुपीज़ कमज़ोर पड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कि एफआई की तरफ से तो कुछ बिकवाली भी हो रही है, लेकिन फिर भी बाजार के लिए जो बड़े बड़े फंड हाउस है, जो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो फंड है, वो बाज़ार को लेकर काफ़ी आशावान है और उनको लगता है कि इंडियन मार्केट आगे जाके अच्छा करेगा, तो ऐसे में निवेश जरूर आएगा। तो ऐसे में अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 735 के, जहाँ पे हमने 0.51% की तेज़ी देखी है फ्राइडे के दिन, जबकि बाजार में हमने कोई पॉजिटिव माहौल नहीं देखा था, उसके बावजूद भी 0.5% की तेज़ी काफ़ी मायने रखती है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव माहौल जो बना है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो ब्लैक रॉक कोर ETF फंड है, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसने एक बहुत बड़ा स्टेक लिया है आईआरसीटीसी में। यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने करीब 2,78,794 शेयर खरीदे ब्लॉक डील के माध्यम से 706 की प्राइस से, और ये जो इसकी जो कीमत है वो आप देख सकते हो करीब 19,68,28,564 रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये ब्लॉक डील के माध्यम से बहुत बड़ी खरीदारी की है ब्लैक रॉक ने, और जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना है और भरोसा जगह है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया, उस हिसाब से आने वाले समय इसकी जो प्राइस है वो टारगेट हमें 100 का दिखाई दे रहा है, यानी 800 का टारगेट इसका देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले 740 के आसपास एक हर्डल है, अगर इस लेवल को पार कर लेता है और उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन रह जाता है तो फिर आगे तेज़ी से भाग सकता है, और आने वाले समय इसकी प्राइस 850 तक भी जा सकती है। तो आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। आईआरसीटीसी में काफ़ी अच्छी कंपनी है। वैसे हमारे सामने अब जल्दी Q2 का रिजल्ट भी आएगा। अगर हम Q1 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 852.59 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 250% की ईयर ऑन बेसिस पे हमने बढ़त देखी है। नेट इनकम 245.52 करोड़ रुपीज़ रही है, जहाँ पे 197% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 28.80% रहा, जहाँ पे 15.07% की गिरावट थी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ दबाव था, लेकिन इनकी इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और सेल काफ़ी बड़ा है। आने वाले समय ये रिजल्ट इससे भी शानदार हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पहले स्प्लिट दिया, प्राइस बढ़ी थी, उसके बाद में फिर से ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब हम चलते हैं आईटीसी लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस फ्राइडे को 334 पर थी, जहाँ पे 0.65% की हमने गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। जब बाजार में स्टॉक नहीं दौड़ रहे तब इसने 40% का शानदार रिटर्न दिया लोगों को। एक तरह से देखें तो इसने मालामाल किया। जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया उसको भी 25% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है, यानी एक तरफा स्टॉक दौड़ा है। और आईटीसी की बात करें तो इसका जो मुख्य बिजनेस है वो है टोबैको का बिजनेस, लेकिन कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और पैकेज फूड बिजनेस में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का स्नैक्स मील्स वगैरह का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी बिस्किट्स, केक्स, कुकी, चॉकलेट, कॉफ़ी सब कुछ बनाती है।
और यहाँ पे जो इनका जो FMCG सेक्टर है, इसमें कंपनी आशीर्वाद नाम से आटा बनाती है जो काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा इनकी अगरबत्ती है मंगलदीप जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरह से इनके जो ब्रांड्स है काफ़ी ज़्यादा हर घर में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपनी का स्टेशनरी का बिजनेस भी है जिसमें ये नोटबुक वगैरह बनाती है क्लासमेट के नाम से, जो काफ़ी पॉपुलर है वो भी। इसके अलावा कंपनी का होटल बिजनेस है जो एक तरह से देखें तो लग्जरी होटल की इनके पास एक पूरी चेन है। तो एक तरह से ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी अच्छा है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी तेज़ी से एग्री कमोडिटीज़ में भी आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट भी कंपनी तेज़ी से बढ़ा रही है। आप देख सकते हो बिहार और इनका कलकत्ता में इनका काफ़ी अच्छा डेयरी प्रोडक्ट भी बिक रहे। ऐसे में कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 14,241 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 आते आते बढ़ते हुए 19,831 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि रिवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इनके प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में इनको 3,276 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ था, जो जून 2022 में बढ़ते हुए 4,390 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया। हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह से इनका प्रदर्शन जारी है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये एक बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। तो ITC में आपको निवेश करना चाहिए इसलिए में। अब तीसरा हमारा जो स्टॉक है वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ये एक अकेला स्टॉक है जो अपने IPO प्राइस से आज भी आपको नीचे मिला, जबकि कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार, रिजल्ट हमने बहुत ही ज़बरदस्त देखे, उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यही है कि फिलहाल अभी इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग में जो सरकार की होल्डिंग है लगभग 86% की है और यही देख के लोगों को डराया जाता है कि जब भी सरकार अपनी होल्डिंग रिलीज करेगी, क्योंकि 75% के ऊपर लाना है उसको, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट हो जाएगी और उसी वजह से यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे देखा तो फ्राइडे को स्टॉक 21.35 पर था, जहाँ पे 0.23% की हमने गिरावट देखी। तो इस समय इसमें एंट्री करनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस स्टॉक को खरीद के रखोगे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। जैसे कि अभी Q2 क्लियर हो चुका है, जल्दी हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। तो इसके पहले अगर Q1 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट काफ़ी शानदार है। जून 2021 में इनका रेवेन्यू 4,582 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ के 5,627 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 1,502 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो जून 2022 में बढ़ के 1,662 करोड़ तक पहुँच गया। तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय जरूर इसकी प्राइस बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तो ये रुकेगा नहीं। वैसे ही जैसे ITC पहले बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन जब दौड़ने लगा तो लगातार दौड़ रहा है। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है और बाय डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ के मामले में जरूर ये थोड़ा सा कमजोर है। 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में भी ये 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के इसको आपको निवेश करके रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे हमारे अंतिम स्टॉक की तरफ, जो है ATM वॉल्व्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही मजबूत है और अभी आपको बोनस भी देने जा रही है। इसकी प्राइस 285 के आसपास है, जहाँ पे हमने 5% का अपर सर देखा है। रिटर्न को देखें तो एक साल के हिसाब से इसने 470% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से इसने 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 20% वापस गिर चुका है। 1 डे के हिसाब से वापस दौड़ना शुरू हो चुका है। 5% का अपर सर्किट लगाए। अब ATM के बॉल की बात करें तो ये कंपनी प्लम्बिंग और फिटिंग का कारोबार करने वाली कंपनी है, यानी प्लम्बिंग सेक्टर में काम करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है और हर तरह के प्लम्बिंग प्रोडक्ट बनाती है। और आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपनी आपको बोनस भी देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 12 अक्टूबर। यानी अगर आप कल खरीदारी अगर कर लेते हो तो फिर आपको इसमें जो आपको बोनस भी मिल सकता है, यानी कल की जो है अंतिम दिन है और उसमें अगर आप खरीदारी कर लेते हो शेयर की तो आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कंपनी जो प्लम्बिंग वॉल्व्स बनाती है उनके बहुत सारे सेक्टर में उसकी डिमांड है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, रिफाइनरिंग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मरीन, माइनिंग, इस तरह से जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, वहाँ पे इनके वॉल्व की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस हिसाब से देख सकते हो कि कंपनी एक तरह से मोनोपोली बिजनेस करती है और इसीलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है और साथ में बोनस के दम पे भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन जाती है। तो निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।